क्या कभी कोई मंदिर भी भूतिया हो सकता है? सोचा है आप लोगों ने कभी ये? नहीं तो आज आप लोग एक अजीब और गरीब चीज सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के आज इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने आज से लगभग 5 साल पहले घटी हुई ऐसी अजीब और गरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनकर आप लोगों को अपने कानों के ऊपर विश्वास नहीं हो पाएगा। जस्ट इमेजिन, जिनके साथ ये घटना घटी रही होगी, क्या आज तक वो लोग उस घटना के ऊपर विश्वास कर पा रहे होंगे कि उस रात को हमारे साथ क्या कुछ घट गया होगा? अरे भाई, मैं तो इंट्रोडक्शन में ही आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। चलते हैं से 450 नहीं, 450 तो बाद में हम चलेंगे। चलते हैं अभी 5 साल पहले। 5 साल पहले रवि, विजय, सूरज और दीपाली नाम के ये 4 दोस्त हुआ करते थे। ये बेहद घनिष्ठ मित्र थे एक दूसरे के, बचपन से ही साथ में रहे थे, मोहल्ले वाले भी थे, स्कूलिंग भी एक साथ ही किए थे और साथ ही साथ कॉलेज भी एक साथ ही। इन लोगों का पैशन भी कुछ सेम तरह का था। दीपाली को जहां पर फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था, तीनों दोस्तों को फोटो खींचने का उतना ही ज्यादा शौक। अब ये जो 4 थे ना, इनके अलावा इनका एक और दोस्त था, ऐसा हल्का फुल्का वाला, जो नॉर्मल हाय हेलो वाला था। ये 5 एक दूसरे के अलावा किसी से बात नहीं करते थे, चाहे स्कूल हो या कॉलेज। ये 5 ही एक साथ घुमा करते थे। और जब ये लोग बड़े हुए, अलग अलग शहरों में जॉब करने के लिए, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए पहुंचे, तो सबसे पहले शादी का मुहूर्त निकला ये 5वें वाले का, जिसका नाम था करण। करण की शादी का मुहूर्त निकला तो करण ने सभी दोस्तों को अपने फोन लगाया। सभी दोस्त अलग अलग शहरों में अपने अपने जॉब में मशगूल थे, अपने अपने जीवन में मशगूल थे। फोन लगाया और कॉन्फ्रेंस में बात किया तो सभी लोग तैयार भी हो गए, क्योंकि इसकी शादी की डेट इतनी अच्छी निकली हुई थी कि उस डेट के आसपास लोगों को छुट्टी मिल रही थी। इसी वजह से ये लोग उस पर्टिकुलर डेट से ठीक 1 दिन पहले अपने दोस्त करण की शादी के लिए पहुंच जाते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि चारों लोगों का पैशन बिल्कुल मिलता जुलता था। दीपाली को जहां पर फोटो खिंचवाने का शौक था, बाकी के 3 दोस्तों को, जो कि बाहर से आए थे, करण को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, विजय, रवि और सूरज, कंफ्यूज मत होना, इन तीनों को फोटोज खींचने का बहुत शौक था। जहां कहीं भी इन लोगों को मौका मिलता, अपना डीएसएलआर निकालते और फोटो शूट करने लगते। तो कभी दीपाली उनके सामने मॉडलिंग करती खड़ी हो जाती। भाई बस ये लोग जब ऐसे गांव में पहुंचे, गांव का नाम था ढोलापुर, तो इसका नजारा देखकर बेहद ज्यादा खुश हो गए कि वाओ यार, कितनी सुंदर वादियां हैं, कितने बड़े बड़े झरने हैं, कितनी अच्छी हवाएं चल रही है। ऐसा माहौल तो सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलता है। काफी ज्यादा खुश हुए यहाँ के माहौल को देखकर और तुरंत ही डिसाइड कर लिए कि जैसे ही शादी निपट जाएगी, एक एक दिन का टाइम निकालेंगे, हम लोग सब लोग मिलकर यहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे। अरे थोड़ा गांव को एक्सप्लोर करेंगे यार, यहाँ पर कितनी सारी चीजें हैं फोटो शूट करने के लिए, बहुत एंजॉय करेंगे। बस ये लोग शादी में पहुंचे, शादी वादी का टाइम आया, मस्त सेलिब्रेशन में इंक्लूड हुए, मस्त दोस्त की शादी थी, डांस वांस किए, बारात लगी, मस्त बारात का खाना खा ही रहे थे कि चारों लोगों की बातचीत छिड़ गई। नजारा बहुत शांत था, एकदम डार्क पिच ब्लैक था और बाहर से कुत्तों उत्तों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। माहौल थोड़ा क्रीपी टाइप का क्रिएट हुआ था। तो इन लोग भूत प्रेत की बात करने लगे। ये डिस्कस कर रहे हैं कि देखना, अपन बचपन में ऐसे घूमने जाते थे तो ये कितना डरती थी भूत से। फिर दीपाली बोलती, अरे चल हम लोग यहाँ पर गए, तेरे साथ क्या हुआ था? मतलब बचपन की एक दूसरे से बात सब लोग डिस्कस करने लगे। अरे मोहल्ले वाले थे, स्कूलिंग भी साथ में किए थे, कॉलेजिंग भी साथ में किए थे, तो एक दूसरे की सारी बात सबको पता थी। 27 साल से दोस्ती थी सब लोगों के बीच में। बातचीत करते करते बात एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई जहां पर ये लोग एक दूसरे को चैलेंज देने लगे। फिर अचानक से दीपाली बोलती है, भाई इतनी बातें, इतने चैलेंजेस कर लिए, तो चलो ट्रुथ और डेयर खेल लेते हैं। दीपाली की बात सुनकर विजय ने इसकी बात पर हामी भर दिया और सभी लोग ट्रुथ और डेयर खेलना शुरू कर दिए। इसमें से जो रवि था ना, ये थोड़ा डरपोक किस्म का इंसान था, इसलिए जब भी उसके ऊपर सुई आ रही थी, वो केवल और केवल ट्रुथ ही ले रहा था। उसको डेयर करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। बहुत देर तक ये चलता रहा, वहां पे भी मस्त एंजॉयमेंट चल रही है, सब लोग शादी में मशगूल है, खाने का मजा ले रहे हैं कि अचानक से डेयर आ गया सूरज के ऊपर। अब सूरज को दीपाली क्या बोलती है, अगर तेरे अंदर इतनी डेयरिंग है, ये वाला टास्क, ये वाला चैलेंज तुझे जीतना है तो चल, थोड़ी देर पहले हम जो बात कर रहे थे
वो पूरी करके दिखा। दरअसल बात ये हुई थी, सूरज ने बोला था बात बात में कि कभी मौका पड़े ना तो भूत को भी मुंह के बल की चटा दूं। दीपाली ने बोली अब क्या है, जब तेरे ऊपर ये चीज आ गई है तो चटा दे। गांव का इलाका है तो बेशक आसपास कुछ ना कुछ भूतिया होगा ही होगा। चल मैं किसी से पूछती हूँ, वहां पे तुझे जाना होगा और उस एरिया में जितनी भी चीजें हैं देखने लायक वहां की फोटो खींच के तुझे लेके आना होगा। फोटो खींचना तो तेरा पैशन है ना, कर पाएगा या फिर डर गया? ये बात सुनकर सूरज थोड़ा सा चौड़ा हो गया। मैं नहीं डरता, बता जो बताना है, कहीं पे भी चले जाऊंगा, किसी भी चीज की फोटो खींच कर आ जाऊंगा। अब ये लोग ये बात कर रहे हैं कि उतने में ही वहां से एक वेटर हाथ में थाली लिए क्रॉस हो रहा था। उसको रोके, बोले क्या भाई आप इसी गांव के हो क्या? वेटर बोलता है जी हाँ, डोलापुर का हूँ, मेरे पिताजी भी यहीं के थे। बोले ठीक है, आप इस गांव के इतिहास को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्या आपको यहाँ पे आसपास कुछ भूतिया पता है? वेटर बोलता है हाँ, यहाँ पे कुछ भूतिया तो है, बहुत ही ज्यादा खौफनाक, लेकिन उसके बारे में इतनी क्लियर हम बात नहीं कर सकते। अब इसका ये तरीका देखकर, ऐसा बताने का बिहेवियर देखकर ये चारों लोग थोड़े से इंटरेस्टेड से हो गए। चारों के कान खड़े हो गए। बोले क्या बताना चाह रहे हो भाई, बताओ ना। अब वो बताता है कि दरअसल हमारे गांव की सीमा के पास एक बहुत पुराना मंदिर मौजूद है, जिसे लोग कहते हैं लगभग 550-600 साल पुराना मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था। यहां पर आए दिन लोगों का तांता लगा रहता था। यहां पर बड़े से बड़ी परेशानी लोगों की खत्म हो जाया करती थी। एक दिन की बात है, गांव में एक अजीबो गरीब इंसान की दहशत फैल गई। लोग कहने लगे वो इंसान है ही नहीं, हैवान है। दीपाली कहती है कैसे, कैसा था वो इंसान? ये वेटर बताता है कि वो इंसान ऐसा इंसान था जो लोगों के बच्चे उठा कर, समझ गए आप लोग, बच्चे उठाकर खा जाया करता था। अब ऐसा था भाई सीन, जब गांव के लोगों को इसकी हरकतें पता चली, गांव के लोगों ने नोटिस किया कि हमारे गांव के बच्चे गायब हो जा रहे हैं, हमारे मवेशी, समझ रहे हैं आप लोग, ये जो पालतू जानवर है वो भी गायब हो रहे हैं। तो लोगों ने अपनी नजर गड़ानी शुरू कर दी और फिर एक दिन वो एक जानवर को उठाते हुए दिख गया। पूरे गांव के लोग मशाल लेके इसके पीछे दौड़े हैं ना। उसके बाद इसने 4-5 लोगों ऐसे धूल चटाई कि पूरे गांव के लोग घबरा गए कि एक ऐसा इंसान है, 4-5 लोग एक साथ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे। सब लोग समझने लगे कि ये शैतान है, इसके अंदर शैतानी शक्ति है। उतने में ही भगवान शिव के उस मंदिर के पुजारी वहां पर आए और उन्हें तुरंत बताए कि अगर इससे छुटकारा पाना है तो एक ही तरीका है, अभिमंत्रित करके इसे एक पिंजरे में बंद करके मंदिर के बीचों बीच इसे गड़ाना होगा। तब इसकी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि भगवान शिव के प्रकोप को कमजोर करके बाहर निकल सके। सभी लोग तैयार हो गए और जैसे तैसे करके भगवान शिव के मंत्रों के उच्चारण के साथ इसके ऊपर काबू पाया गया। फिर एक पिंजरा तैयार किया गया। जल्द से जल्द 6 घंटे के अंदर एक पिंजरा तैयार कर लिया गया। सब लोगों ने मिलकर तैयार किए थे। जब तक इसे एक पेड़ में बांधा गया था, लगातार मंत्रों का उच्चारण चल रहा था और फिर उसे जैसे तैसे करके खींच के उस पिंजरे में बंद किया गया। 25 लोगों की ताकत लगी, तब उस हैवान वाले पिंजरे को लोग उठा पाए हैं। मंदिर के बीचों बीच ले जाकर उसे दफन किया गया। दफन करने के बाद पुजारी जी ने साफ साफ कह दिए कि हमने जहां पर भी इसका पिंजरा दफनाए हैं उसके आसपास या ऊपर भी आकर कोई खड़ा हो जाएगा तो ये शैतान आजाद हो जाएगा। इसलिए पुजारी जी के कहने पर इस मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। उसके बाद मंदिर के आसपास जाने की भी हिम्मत किसी की नहीं हुई। बाय चांस कोई गुजरता तो अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती। लोग कहते कि अंदर से हैवान चीख रहा है अपने आप को बाहर निकलवाने के लिए। आप लोग भी वहां पर मत जाइए, ये केवल एक कहानी है या सच्चाई हमें पता नहीं, लेकिन हम ऐसी हरकत करने की कभी सोचते भी नहीं है। वेटर ये बात कहकर तो आगे बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर ये चारों अपनी अलग अलग टिप्पणी उस वेटर की इस कहानी पर देने लगे। दीपाली को पूरा विश्वास हुआ तो रवि बहुत ज्यादा घबराने लगा। सूरज ने बोला कि जाएंगे, अब तो पक्का जाएंगे। विजय ने कहा कि बहुत ज्यादा एडवेंचरस कुछ होगा। चारों तैयार हो गए और अपने दोस्त करण, जो कि दूल्हा बना हुआ था, उसको बिना कुछ कहे मंदिर की तरफ निकल पड़े। सबके पास अपने अपने DSLR थे। पाए कि मंदिर एक गुफानुमा स्थिति में बना हुआ है, जिस गुफा को बड़े से चट्टान से ढक दिया गया है। इन चारों ने मिलकर कोशिश की और चट्टान को जरा सी उसकी जगह से सरका दिए।
मंदिर का द्वार मानो खुल सा गया। जैसे ये लोग अंदर एंटर किए तो इनके सर के ऊपर बड़ा सा चमगादड़ आके लड़खड़ाने लगा। ये लोग घबरा गए, जैसे तैसे करके अपने आप को बचाए हैं, अब अंदर घुसे हैं। देखे ये अंदर सब कुछ नॉर्मल है, सन्नाटा। जहां बाहर इतनी गर्मी, अंदर बिल्कुल ज्यादा ठंडक। सभी लोगों ने अपना अपना DSLR निकाले और फोटो खींचने लगे। थोड़ा अंदर गए, फोटो खींचे तो चमगादड़ों की बहुत सारी टोली इनके फ्लैश लाइट की वजह से परेशान होकर इधर उधर भागने लगी। और यहां पर इन लोगों को यह नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत लगा। पता नहीं किस तरह की सोच के लोग थे। खैर, अब गुफा के अंदर अलग अलग चीजों की मोबाइल के जरिए फोटो खींचते खींचते ये लोग आगे बढ़े। DSLR का यूज अब नहीं कर रहे थे, क्योंकि DSLR का जो फ्लैश होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसा खींचते खींचते ये लोग शायद अब मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए होंगे। यहां पर इन्हें शिवलिंग दिखाई दी तो समझ गए ये वही मंदिर है जिसे उस शैतान की वजह से बंद करके रखा गया है। देखे ही हैं कि अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उस चिल्लाने की आवाज के बाद इनके हाथ में जो एक मोबाइल था जिसमें इन लोगों ने फ्लैशलाइट ऑन किए हुए थे अंदर कुछ दिखाई देने के लिए, वो फ्लैशलाइट बंद चालू होने लगी। ये लोग कंफ्यूज हुए, उस फ्लैशलाइट को ऐसा मार मूर के नॉर्मल करने की कोशिश कर ही रहे थे कि ये पाए कि पूरे इस गुफा के इस कमरे के अंदर एक अलग तरह की स्मेल आने लगी है। ऐसा लग रहा है कुछ जल रहा है। अचानक से इन लोगों की नजर पड़ी तो पाए कि बहुत ज्यादा धुआं इनकी तरफ बढ़ रहा है। ये लोग घबराने लगे कि कहां से निकले भाई, ये धुआं तो पूरा विजन को बंद कर दिया है। कि अचानक से दीपाली के चीखने की आवाज सुनाई दी। सब लोगों ने बोले, दीपाली कहां हो तुम, ठीक तो हो? लेकिन किसी को भी दीपाली दिखाई नहीं दी। और फिर अचानक से जो पूरा धुआं इनके विजन को खत्म कर दिया था वो एक दूसरी तरफ चला गया। ऐसा लगा कि वो धुआं किसी ने इंटेंशनली इनकी तरफ भेजा है ताकि दीपाली को इनसे दूर कर सके, और उसका वो मकसद पूरा हो गया। यहां पर तीनों लड़के घबरा गए कि हमारी दोस्त कहां गई। सब लोग दीपाली दीपाली करके चिल्लाने लगे, लेकिन दीपाली का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। केवल एक चीखने की आवाज के बाद दीपाली गायब हो गई थी। ये लोग ढूंढते ढूंढते पूरे गुफा में तरबतर हो गए, अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढने लगे। ये बहुत विशाल गुफा थी, आप छोटा इमेजिन मत करना, बड़ी गुफा थी, ना जाने कितने एकड़ में फैली हुई थी। तो उन्होंने डिसाइड किए कि तू इधर जा, मैं इधर जाता हूं, किसी को भी दिखाई दे, दीपाली मिल गई, चिल्लाना है और बस गुफा के जो हमारा एग्जिट वाला जगह है वहां पर मिल जाना है। सब लोग चले गए इधर उधर। फिर अचानक से सूरज के चीखने की आवाज सुनाई दी। रवि घबरा गया। रवि भागता हुआ उस आवाज का पीछा किया। ये जो फ्लैश लाइट था रवि के पास भी था। ऑब्वियसली सबके पास स्मार्टफोन था, सबके पास फ्लैश लाइट थी। तो रवि ने उस आवाज का पीछा करते हुए अपने आप को एक बड़े से पत्थर के पीछे छिपाया। शायद उसे पता था कि रवि इस पत्थर के पीछे की तरफ कहीं है। अजीब तरह से दर्द से करहाने की अब आवाज आ रही थी। रवि उठा, देखने की कोशिश किया तो पाया कि एक बड़ा सा इंसान जिसकी हाइट तकरीबन 7 फीट की रही होगी। इसने ऊपर के बदन में कुछ नहीं पहना है, बाकी अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा है। वो सूरज का ये वाला पार्ट अलग करके यहां से निकाल के कुछ खा रहा है। रवि इतना ज्यादा डर गया कि उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी कि उसने अपने आप को कंट्रोल किया और भागते सीधे किस्मत से उसे एग्जिट दरवाजा मिल गया। जहां से ये लोग अंदर घुसे थे यार, एग्जिट दरवाजा बोल रहा हूं, जहां से ये लोग अंदर घुसे थे वो वाला रास्ता दिख गया और वो वहां से भाग गया। ना ही अब उसे सूरज मिल रहा है, विजय, सूरज तो मिल भी नहीं सकता ना, सूरज का खेल खत्म हो गया इधर। विजय का पता नहीं, और दीपाली कहां गई कुछ नहीं पता। ये इतना तेज भागा कि डिहाइड्रेशन हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और ये जमीन पर गिर गया। किस्मत से ये जहां पर शादी हो रही थी उसके दरवाजे के सामने गिरा था। मंडप की शुरुआत, एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के सामने गिरा। अब अच्छा किस्मत रही होगी कोई खाना वाना खा के कोई मस्ती करके बाहर को निकला होगा बीड़ी पीने के लिए, तो दिखाई दिया। तुरंत ही चिल्ला के बुलाया, ये तो शहर से आए करण के दोस्त हैं। बस फिर क्या था, बात सभी के सामने आई। सभी लोगों ने बोले कि अब हम नहीं जा सकते। सच बता रहा हूँ, अंदर ढूंढने के लिए कोई गया भी नहीं, क्योंकि सबको विश्वास हो गया कि वो लोग अब कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। अगला दिन निकलते से ही रवि वहां से चला गया। रवि की हिम्मत भी नहीं हो सकी कि वो इनके बारे में पता कर सके। फिर पता नहीं शैतान बाहर आया नहीं आया, डोलापुर के निवासियों ने क्या किए क्या नहीं। रवि ने 1 महीने बाद अपने दोस्त करण से कांटेक्ट किया और पूछा कि क्या भाई
उस रात को क्या हुआ था कुछ पता चला? तो शायद कनेक्शन इशू की वजह से पूरी तरीके से बात नहीं हो पाई और बात बंद हो गई। उसके बाद करण ने कई बार रवि से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन सच बता रहा हूं, नाकाम रहा। उसे पता ही नहीं चला कि रवि के साथ क्या हुआ। उसे कुछ भी नहीं मालूम। उसने केवल जो कुछ भी बताया, मतलब इंस्टाग्राम के जरिए मुझे, वो रवि का सुन के ही बताया था। रवि के साथ भी उस रात की वो घटना पता नहीं हमेशा हमेशा के लिए कहाँ लापता हो गई। जो कुछ भी बात है कर्ण की सुनी सुनाई बात है, लेकिन सच में इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि किसी की भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।